हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों का एम्पल एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग फोर्थ लेक्चर के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन में चार चार पोर्शन हम लोग को कंप्लीट करना है। इसमें हमारा चार पोर्शन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है पहला, दूसरा हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मेन जो है इसमें चार जो है चार से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इसमें चार फॉर्मूला मिलेगा आपको, वो आपको याद रखना है। बाकी इसका थोड़ा थोड़ा थ्योरी है वो देख लेंगे और ये चैप्टर ये अब खत्म हो गया। बस लास्ट ही ये पोर्शन है, ये चार खत्म करने के बाद एक अब नॉर्मल पढ़ना है। अब नॉर्मल मोलर मास कैसे निकालते हैं, नॉर्मल मोलर मास कैसे निकालेंगे वो देखना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो वैसा प्रॉपर्टी जो क्या किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। ठीक है, नंबर मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, particularly irrespective of their nature of relative total number of particle present in the solution। मतलब सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल मौजूद है उससे कोई मतलब नहीं है, बस सॉल्यूट का नंबर कितना है इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, जब ऐसे प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये चार जो है आपका वो सभी जो है सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के मास पे, सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमारा क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस लेक्चर में हम लोग दो कंप्लीट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि रिलेटिव एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सिमिलर टॉपिक है, तो ये दोनों एक साथ करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो और वो छोटा फिर क्या वीडियो भी बनेगा। ठीक है, चलिए अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर तो आप लोग समझते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब आसानी से गैसियस फेज में चेंज ना हो, ये डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 लेते हैं और प्योर सॉल्वेंट का P01 मानते हैं, तो ये जो होगा वो कम जाएगा, P1 जो होगा कम होगा किससे, P01 से। यही आपका क्या बताता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यही हमारा एक फार्मूला का एक मेन मुद्दा है। ठीक है, अब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या होगा रिलेटिव लोअरिंग, मतलब P01 माइनस P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, P01 माइनस P1, ये हमारा क्या हो गया प्योर, ये हो गया सॉल्यूशन का, और ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट अभी बताए थे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये P01। ठीक है, तो यहां से हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। तो इसको ये फार्मूला आपको दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारा डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन मतलब क्या, कि मान लीजिए कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास हमारा 0.5 ग्राम है, तो यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने के कारण क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग इसका सॉल्वेंट सॉल्वेंट का सॉरी सॉल्यूट का मास को नेग्लेक्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर से। तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा ना, N2 है, सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट के मास को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो N2/N1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है डाइल्यूट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग N2/N1 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1 को लिख सकते हैं, ये क्या है, गिवन मास ऑफ 2 बाय मोलर मास ऑफ 2, और फिर ये क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ 1 बाय मोलर मास ऑफ 1। तो ये बन जाएगा ऊपर नीचे होकर हमारा ये वाला फार्मूला देता है। तो ये आसान फार्मूला है। और P1 आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, P01 आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस है। अब हमारा क्या,
अब है हमारा ये वाला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन दिया हुआ है आपको। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब प्योर जहां भी आ गया तो समझ जाइए पी नॉट है, तो पी नॉट 1 हमारा दिया हुआ है 0.850 बार, ठीक है। और फिर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतना वेट व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इतना ये क्या हो गया, बेंजीन हम आपका क्या है, यहाँ पे बेंजीन जो है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, उसे मिलाएंगे हम लोग। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो P1 हम लोग ले लेते हैं 0.8545 बार, ठीक है। P01 हमारा आ गया 0.850 बार, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया P1 हमारा 0.845 बार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि P01 माइनस P1 बाई P01 जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे आसानी से आप देखिएगा कि यहाँ पे 0.5 ग्राम मिलाया जा रहा है, और एक का मास कितना है 39, मतलब 0.5 के रिस्पेक्ट में 39 बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन वाला केस लगाएंगे, वो अपन मान लगा के एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या कि 0.5 बाई इसका मोलर मास तो वही निकालना है आप लोग को सॉलिड का, तो इसको m मान लीजिए, डिवाइडेड बाई 39 वेट दिया हुआ है, और उसका मोलर मास क्या है बेंजीन का 78। तो इस तरीके से आपका निकल गया। अब आपको वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट करिए, तो P01 हम आपका दिया हुआ है 0.850 माइनस P1 दिया हुआ है 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 बाई m नीचे आ जाएगा, m इंटू 39 हो जाएगा और इंटू 78 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 9 दूना 18, 1 3 2 6 1 7, ठीक है, ये 70। तो यहां से आ जाएगा आपका क्या, ये इसको 0.5 इंटू 2 1 लिख सकते हैं। तो मोलर मास हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये दोनों मिलकर आपका 1 दे देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, एम इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, एम इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे 0.850 डिवाइडेड बाय, अगर इसको माइनस करते हैं 0.850 तो ये आ जाएगा कैसे हो जाएगा, आसानी से देख लीजिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। 0.845, तो 10 में से 5 गया 5, फिर 4 में 4 गया 0, फिर 0 और 0.0, ठीक है। तो 0.005, तो 0.005 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट 3 से 3 पॉइंट हट गया, तो 850 बाई 5 आ गया। तो अब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर क्या, 17, तो 170 ग्राम आ गया, 170 ग्राम आ गया। मोलर मास क्या आ गया, 170 ग्राम पर मोल। मोल का क्या होता है, 170 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आ गया, ठीक है, सॉलिड का मोलर मास, मोलर मास आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फार्मूला आपको याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत इजी चीज है। अब है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन of higher concentration through the semi permeable membrane as known as osmosis, ठीक है। किसका फ्लो होगा, लोअर कंसंट्रेशन से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अच्छे से डायग्राम में बताया गया है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा किधर, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। और इसका इधर देखिए एक्सेस प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका पाई से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पी एटीएम प्लस पाई
इक्वल ये टोटल इधर दोनों तरफ तो पीएटीएम लग रहा है, ठीक है, दोनों सिस्टम पे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या करेगा, इधर से रुकावट पैदा करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और यही क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस को रोक कर रहा है। तो वही जो रोकता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए the flow of solvent from its side to the solution side, solvent के तरफ से solution side मूव करेगा across a semi permeable membrane can be stopped if extra pressure is applied। extra pressure क्या apply हो रहा है, pi apply हो रहा है, और the solution this pressure that just stop the flow of solvent, solvent को flow को क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो it's called osmotic pressure of the solution। सिंपल इजी चीज है, यही एग्जाम में आपको लिखना है। अब है आपका क्या, how is osmotic pressure is related to the concentration of the solute in the solution। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, याद करिए, नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, याद होना चाहिए, इजी चीज है। Pv इक्वल टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल, R जो है मोलर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू N बाई V RT लिख सकते हैं, और हमारा मोल बाई कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है मोल बाई वॉल्यूम, क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है। तो ये वाला हमारा क्या बन जाए, कॉन्सेंट्रेशन। तो P इक्वल टू C R बाई RT, और यही से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू CRT। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, इस रिलेशन से आपको क्या कर सकता है, रिलेट किया जा सकता है, समझे। तो पाई इक्वल टू CRT, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आइसोटोन, और यही आपका फॉर्मूला भी बनेगा आगे चल के, कि इस तरीके से आपको ऑस्मोसिस का क्या निकालना होगा, फॉर्मूला से क्वेश्चन डिराइव करना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा। अब है हमारा क्या, तीन तरीके का सॉल्यूशन करना हम लोग को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसे कहते हैं वैसा दो सॉल्यूशन जिसमें हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, दोनों सॉल्यूशन का सेम टेम्परेचर पे क्या हो, सेम हो, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे सेम हो, तो हमारा क्या होगा, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर हो अदर सॉल्यूशन की कंपैरिजन में। मतलब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किशमिश लिया, किशमिश को क्या किए, वो पानी में डाल दिए, पानी में डालने के बाद दिन सुबह में देखिएगा ये पूरा फूला हुआ है, पूरा क्या हुआ है, फूला हुआ है। तो अगर उसको बाहर निकालिए कंटेनर के बाहर, तो उसका क्या होगा, वो पूरा फूला हुआ है, मतलब उसका कंसंट्रेशन हाई है अंदर में, लेकिन प्रेशर क्या है, बाहर में ज्यादा है, प्रेशर क्या है, बाहर में ज्यादा है, प्रेशर बाहर में कम है, इसमें प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना, हाँ। तो ये तो हाइपोटोनिक का बता दिए, रुकिए हाइपोटोनिक का क्या होगा, ठीक है। शुरू में हम लोग क्या किए, हमारा किशमिश नॉर्मल साइज में है, एकदम पतला सा, ठीक है, उसको हम लोग क्या किए, वाटर में डाल दिए, और वाटर में जब डाल दिए तो क्या हो जाएगा, सुबह में देखेंगे तो वो क्या होता है, स्वेल कर जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि अंदर में क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन था, वो लिक्विड था ही नहीं, और अंदर में हमारा क्या था, प्रेशर बहुत कम था, और बाहर में प्रेशर क्या था, बहुत ज्यादा था। लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर में था और बाहर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, इसलिए क्या होगा, वाटर अंदर में इंटर करेगा, और अंदर में इंटर करने के कारण वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। वही कारण है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। A solution having lower osmotic pressure than the other solution, शुरू में क्या था, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर था शुरू में, लेकिन जब पानी अंदर गया तो वो क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन बन गया, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन द केस ऑफ वाटर विच इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड सेल विल क्या हो जाएगा, स्वेल, ठीक है। तो ये कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पहला वाला जो एग्जांपल दिए थे, जो गलती से दे दिए थे, वो क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि पहले से ये स्वेल है, तो बाहर का प्रेशर जो होगा कम होगा और अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर में पानी बाहर आ जाएगा,
और उसमें क्या हो जाएगा, विल श्रिंक कर जाएगा। तो सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देन द other solution is called hypertonic solution. In this case, water will flow out of the cell and the cell will shrink. ठीक है, अब है हमारा, नोट करके एक लिख लीजिएगा, उसमें एक दिया हुआ है, ये याद रखना है। यहाँ पे people taking a lot of salt or a salty food experience a water retention, मतलब पानी की कमी होता है उनमें, उनके टिश्यू में। The intercellular space because of osmosis, the resulting puffiness and swellness, और इसके कारण क्या होता है, पानी की कमी होने के कारण सेल में क्या हो जाता है, वाटर जाने लगता है तेजी से, और उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, सेल में स्वेलिंग आ जाता है और शरीर उनका थोड़ा फूल जाएगा, उसी को कहते हैं इडेमा। उसको क्या कहते हैं, इडेमा। ये नोट में है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। चलिए, अब है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोसिस प्रेशर। अगर हमारा बाहर का प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। ठीक है, now the pure solvent flow out of the solution through the semi permeable membrane, the phenomena is called reverse osmosis। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस यूज इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, सी डिसैलिनेशन मतलब उसमें से सॉल्ट वाटर और सॉल्ट को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसैलिनेशन कहते हैं। अब हमारा है एक क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं और हम अपना लेक्चर भी खत्म करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1 इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सच सॉल्यूशन इज इतना, एट इतना इज फाउंड टू बी इतना। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 3 केल्विन, प्रेशर दिया हुआ है 2.57 into 10⁻³ बार। ठीक है, और आपका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लिखेंगे 0.200 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हुआ 0.2 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और हाँ, और हमारा वॉल्यूम लीटर में है, तो आर क्या लेंगे, आर हम लोग लेंगे 8.314 ना, 8.314। ठीक है, 8.314 लेंगे। और ये लीटर में है, और बार में इसको चेंज करने पे ये आपको ऐसे याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर हम लोग का प्रेशर बार में है, ठीक है, तो इसको हम लोग आर का वैल्यू क्या लेंगे, 0.083 लेंगे। ठीक है, 0.83 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहां से हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। तो हम लोग को क्या करना है, पाई इक्वल टू क्या होता है, n/v इंटू RT। ठीक है, तो हमारा हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है मोलर मास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू n को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू RT। ठीक है, तो पाई हमारा दिया हुआ है, तो m निकालना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई पाई इंटू V इंटू RT। ये हमारा आ जाएगा सिंपल। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बस एक ही फार्मूला याद रखना है, पाई इक्वल टू CRT। C मतलब होता है कंसंट्रेशन, तो मोल बाई वॉल्यूम। तो आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मास इक्वल टू W, गिवन वेट हमारा कितना था, गिवन वेट था 1.26 ग्राम, R का वैल्यू लिए है 0.083, 0.083। ठीक है, और T का वैल्यू हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन है, और फिर हमारा बार है हमारा कितना 2.57 into 10⁻³ बार, और हमारा क्या है, हाँ, वॉल्यूम कितना है 0.2 लीटर। तो ये जब कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 61,022 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आपका काम रहा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो इस लेवल पे आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2
पढ़ लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक पढ़े ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा पढ़े रिलेटिव लेवलिंग एंड वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।